एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मीठू नाम की एक प्यारी सफ़ेद रंग की बिल्ली रहती थी। उसकी चमचमाती सफ़ेद फर और गहरी हरी आंखें उसे बाकी बिल्लियों से अलग बनाती। मीठू को गांव के लोग बहुत प्यार करते थे, खासकर बच्चे, क्योंकि वह बहुत चंचल और हंसी थी। जब भी कोई बच्चा उसे पुकारता, मीठू तुरंत भागती उनके पास पहुंची और उनके साथ खेलना शुरू कर देती। उसके खेल में कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, लेकिन उसकी प्यारी हरकतें लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। मीठू की यह आदत थी कि वह सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और गांव के हर एक घर में घूमकर अपना दिन बिताती। वह गांव के लगभग हर घर में जाती और लोग उसे थोड़ा दूध या खाना दे देते। लेकिन मीठू के दिल के करीब एक घर था, रामू काका का घर। रामू काका गांव के सबसे बूढ़े और अकेले व्यक्ति थे। उनका कोई परिवार नहीं था और वो मीठू को अपनी बेटी की तरह मानते। मीठू भी रामू काका के घर में सबसे ज़्यादा भक्त था। जब भी काका अपनी पुरानी कहानी सुनाते, मीठू उनके पास बैठकर ध्यान से सुनती, जैसे वो सब समझ रही हो। लेकिन वक्त बदलता है और इस बदलाव का असर मीठू और रामू काका की ज़िंदगी पर पड़ने लगा था। एक दिन अचानक रामू काका बीमार पड़ गए। गांव के लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन काका की हालत दिन में दिन खराब होती जा रही थी। मीठू, जो काका के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, उनके बिस्तर के पास ही बैठी रहती। वह समझ नहीं पा रही थी कि काका उसके साथ पहले जैसा समय क्यों नहीं बिता पा रहे हैं, क्यों वह उसे पुकार नहीं रहे और क्यों उसके तरफ प्यार से नहीं देख रहे। काका की बीमारी ने मीठू को उदास कर दिया था। जहाँ वह पहले गाँव भर में घूमती और लोगों के साथ खेलती थी, अब वह सिर्फ काका के बिस्तर के पास ही बैठी रहती। वह अपनी आंखों से काका को देखती रहती और उम्मीद करती कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन समय के साथ काका की हालत और बिगड़ने लगी। एक दिन काका ने आखिरी सांस ली। गांव के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन मीठू ये सब समझ नहीं पा रही थी। वह बार बार काका के कमरे में जाती और उन्हें ढूंढने की कोशिश करती। मीठू को यह यकीन नहीं हो रहा था कि काका अब वापस नहीं आएंगे। उसका महसूस दिल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। काका के जाने के बाद मीठू की दुनिया बदल गई। वह पहले जहाँ वह हर दिन गांव में खुशी से घूमती थी, अब वह अकेली और उदास रहने लगी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। गांव के लोग उसे प्यार से बुलाते, लेकिन वह किसी के पास नहीं जाती। वह हमेशा काका के घर के बाहर बैठी रहती, जैसे उनका इंतज़ार कर पा रही हो कि वो वापस आएंगे और उसे गोद में उठा लेंगे। समय बीतता गया, लेकिन मीठू की हालत और ख़राब होती गई। गांव के लोग चिंतित थे। उन्हें उसे खिलाने पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीठू का दिल अब किसी चीज़ से नहीं लगता था। उसकी चमचमाती हुई सफ़ेद फर अब धुंधली हो चुकी थी। उसकी हरी आंखों में उदासी और दर्द झलकने लगा था। उसने अपने जीवन में पहली बार खुद को इतना अकेला महसूस किया था। एक दिन गांव के बच्चों ने सोचा कि शायद मीठू को कुछ खुशी देने से वह ठीक हो जाएगी। उन्होंने उसे पुकारा, उसे गोद में उठाया और उसे प्यार से दुलारने लगी। मीठू ने कुछ समय के लिए उनके साथ खेला, लेकिन वह फिर चुपचाप काका के घर के पास जाकर बैठ गई। बच्चों ने देखा कि मीठू अब वैसी नहीं रही जैसे वे पहली थी। कुछ महीनों के बाद मीठू की हालत बहुत बिगड़ गई। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और अब चलने फिरने में भी उसे दिक्कत होने लगी थी। एक दिन वह काका के घर के दरवाजे के पास जाकर लेट गई और अपनी आँखें बंद कर ली। गांव के लोगों ने देखा कि मीठू अब आखिरी सांस ले रही थी। उन्होंने उसे उठाकर बहुत प्यार से देखा, लेकिन मीठू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे अब अपने काका के पास जा रही हो। मीठू को जाना पूरे गांव के लिए एक दुखद घटना थी। वह गांव के हर एक व्यक्ति की प्यारी थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ रामू काका के लिए धड़कता था। गाँव के लोगों ने मीठू को रामू काका के घर के पास ही दफनाया, ताकि वह हमेशा अपने प्यारे काका के पास रह सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवर भी इंसानों की तरह भावनाएं महसूस करते हैं। वे भी प्यार, दोस्ती और अकेलेपन को समझते हैं। मीठू की कहानी सिर्फ एक बिल्ली की नहीं, बल्कि उस प्यार और वफादारी की है जो उसने अपने प्रिय काका के लिए दिखाया।